स्वदेशी जंक्शन वर्ल्ड वाइड आपके लिए लाता रहता है काम की बातें, आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड बातें, आपकी बातचीत कराते हैं हम विशेषज्ञों से और ज्ञानवर्धन कराते हैं ऐसे लोगों से बातचीत करके भारत में जो आयुर्वेद और हस्तरेखा विज्ञान के स्पेशलिस्ट हैं। और ऐसे ही एक स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर लक्ष्मीकांत त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी बांदा उत्तर प्रदेश से हैं। इनके पास बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन और सर्जरी की डिग्री है और संस्कृत के जाने माने विद्वान डॉक्टर कृष्ण गोपाल त्रिपाठी के ये बेटे हैं और अपने परिवार की ये प्रथा जिसमें कि आयुर्वेद आचार्य और हस्तरेखा विशेषज्ञ की कला, विशेषज्ञ होने की कला को इन्होंने जारी रखा है। तो आइए आज हम इनसे आपका परिचय कराते हैं, इनसे कुछ सवाल पूछते हैं। ये हस्तरेखा विशेषज्ञ हैं, आयुर्वेद आचार्य हैं और आपके सपनों को भी एनालाइज करने की क्षमता रखते हैं। जी हाँ, अगर आपका कोई ख्वाब है जिसका आप मीनिंग जानना चाहते हैं तो आप जरूर हमें इत्तला कीजिए और डॉक्टर त्रिपाठी से हम लोग बात करेंगे। रिसेंटली इनकी एक पुस्तक जो कि जिसका नाम है जीते रहो, वो दिल्ली में उसका विमोचन किया गया है। डॉक्टर त्रिपाठी आध्यात्मिक गुरु और आयुर्वेदाचार्य हैं। उनकी पुस्तक जीते रहो में 50 वर्षों के जीवन को 5 दशकों के अलग अलग कालखंड में विभाजित करके ये बताया गया है कि व्यक्ति की सफलता के लिए क्या करना चाहिए, उसकी दिशा क्या हो और उसकी प्राथमिकता क्या हो, और उन बुराइयों से आगाह किया जाता है जो किसी भी जीवन को बर्बाद कर सकती हैं। और डॉक्टर त्रिपाठी के अनुसार सुखमय जीवन हमारे अपने हाथ में है, बस हमें सही तरीके और क्या करें क्या ना करें की कसौटी पर हर समय ख्याल रखना पड़ता है। तो आइए चलते हैं इन महान आयुर्वेद आचार्य और हस्तरेखा विशेषज्ञ आध्यात्मिक गुरु डॉक्टर लक्ष्मीकांत त्रिपाठी जी से कुछ बातचीत करते हैं और इसके लिए हम फोन कॉल करेंगे उत्तर प्रदेश लखनऊ। हाँ, तो डॉक्टर त्रिपाठी आप हमारे श्रोताओं को ये बताना चाहेंगे कि सबसे पहले तो ये कि क्योंकि आयुर्वेद इतना पॉपुलर नहीं है, खास तौर पर अमेरिका में तो इतना पॉपुलर नहीं है, ना ही बहुत सारे विशेषज्ञ मिलते हैं इसमें। आप एक्सपर्ट हैं, आप ये बताएंगे हमको कि किस तरह किसी पेशेंट को आप डायग्नोज करते हैं कि उसको क्या हुआ है, क्योंकि अनलाइक एलोपैथी कोई ब्लड टेस्ट और ये सब तो होता नहीं है। तो आप उस विषय में हम लोग को कुछ बताइए। बिल्कुल, देखिए आयुर्वेद में डायग्नोसिस को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और नाड़ी परीक्षा जो है, पल्स डायग्नोसिस, ये आयुर्वेद की जान है। यानी कि नाड़ी से पता चल जाता है कि इसे कौन सा विकार है, वात है, पित्त है, कफ है, कौन सी इसकी प्रकृति है और उस प्रकृति के हिसाब से कौन से रोग हो सकते हैं। तो ये ज्ञान गुरु से ही मिलता है, गुरु शिष्य परंपरा में। और मनुष्य का जो शरीर है वो 3 दोषों से बना हुआ है। उन दोषों में त्रिदोष कहते हैं, वात, पित्त, कफ, यानी एयर, फायर एंड वाटर। अच्छा, तो सारे मनुष्य इन किसी न किसी एक श्रेणी में आ जाते हैं। बिल्कुल, हर व्यक्ति कोई ना कोई प्रकृति प्रधान होता है। जैसे वात प्रकृति जिनकी प्रधान है उन्हें ज्वाइंट्स पेन ज्यादा होते हैं, सिर दर्द ज्यादा होता है, जोड़ों में दर्द, डिप्रेशन, इस तरह की बीमारियां ज्यादा होती हैं। तो हम उन्हें बताते हैं कि आप बासी भोजन ना करें, गरिष्ठ भोजन ना करें, व्रत ना करें, तो वायु का प्रकोप नहीं होगा, तो आप कम बीमार होंगे, स्वस्थ रहेंगे। इसी तरह से पित्त प्रकृति के लोग हैं जिन्हें ज्वर, जलन, चक्कर, स्किन की बीमारियां ज्यादा होती हैं, उन्हें हम सलाह देते हैं कि आप चाय, कॉफी, सिगरेट, शराब न पिएं ताकि आपका पित्त प्रकोप ना हो, तो आप ज्यादा स्वस्थ रहेंगे। इसी तरह से जो कफ प्रकृति के लोग हैं उन्हें सर्दी, जुकाम, सूजन, पाइल्स, इस तरह की बीमारियां ज्यादा होती हैं और उन्हें हम दही, चावल, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक खाने से मना करते हैं ताकि वो स्वस्थ रहें और अपनी प्रकृति संबंधित रोगों से हमेशा बचे रहें। तो इन तीनों में से कौन सी प्रकृति है जिसमें आप ब्लड प्रेशर को टाई इन कर सकते हैं? क्योंकि जो आखिरी वाली श्रेणी आपने बताई, पैर की सूजन और उससे रिलेटेड या वेट ज्यादा हो सकता है वो लोग दही और चावल और ये सब चीजें खा रहे हो, तो क्या उनको ब्लड प्रेशर हो सकता है? ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर का इससे कोई संबंध नहीं है। वो तो खान पान से, लाइफस्टाइल जब खराब होगी,
जब आदमी दिन में सोएगा, रात में जगेगा, समय से खाना नहीं खाएगा, मिर्च मसाले ज्यादा खाएगा, तो उससे ब्लड प्रेशर होगा। तनाव से ब्लड प्रेशर होगा। तो उसके लिए अपना खान पान संयमित रखना है, नमक कम खाना है, खाना समय से खाना है, दिन में कई बार खाना है, एक बार में नहीं खाना है सारा खाना। ये सावधानियां हैं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, आयुर्वेद कहता है कि पहले आपको अपना आहार विहार ठीक करना है। तो इस मामले में तो ये कहना उचित होगा कि आपको कोई बीमारी हो चाहे ना हो, आप एक आयुर्वेद स्पेशलिस्ट को जरूर देख लें, ताकि आपको ये पता चल जाए कि आपकी प्रकृति क्या है और किन चीजों से आपको सावधान रहना चाहिए। क्योंकि कोई भी ऐसा तो शायद नहीं बनाया भगवान ने कि वो चाहे जो कर सके और उसे कोई भी बीमारी ना हो। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है आपने। इसलिए ये जानना जरूरी है कि हम क्या हैं, हमारा शरीर क्या है, हमारी स्पेसिफिक इंडिविजुअल प्रकृति क्या है। और प्रकृति का ध्यान रखते हुए अगर हम जीवन यापन करेंगे, अपना आहार विहार तय करेंगे, तो निश्चित रूप से स्वस्थ रहेंगे और दीर्घायु रहेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। तो हम लोग को चलते चलते आपके पास तो इतने सारे टैलेंट्स हैं, हम आपसे बातचीत करते रहेंगे। और हमारे काफी सारे श्रोता ये प्रोग्राम पिछला इंटरव्यू भी सुन चुके हैं और उन्होंने काफी सारे अपने सपने भेजे हैं एनालाइज करने के लिए। अक्सर हम लोग डर के उठते हैं या ये कोई ड्रीम देख के उठते हैं और बहुत से लोग इसका मीनिंग ढूंढते रहते हैं। तो वो हम अगले इंटरव्यू में कवर करेंगे। लेकिन आज अगर आप हमें ये बताएं कि आप हस्तरेखा विशेषज्ञ भी हैं, यानी कि पामिस्ट्री एक्सपर्ट, तो हाउ इज दैट टाइड टू आयुर्वेदा, यानी कि हाथ देखना और आयुर्वेदा में क्या रिलेशनशिप है और क्यों? बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। देखिए, आयुर्वेद में पता चलता है कि कौन सी बीमारियां होने वाली हैं, लेकिन हाथ देखकर हमें ये पता चलता है कि कब होने वाली हैं, उनका समय क्या है। अगर 20 साल की आयु में कोई अपना हाथ दिखाता है और वो जान सकता है हाथ दिखा के कि 40 साल के बाद उसे कौन बीमारियां पकड़ेंगी, तो उन बीमारियों का इलाज अभी से हो सकता है, बचाव हो सकता है, उसकी लाइफस्टाइल, खान पान, दिनचर्या परिवर्तन हो सकता है। साथ में पामिस्ट्री के द्वारा कुछ मंत्र हैं, औषधि है, तप है, दान है, जिनके माध्यम से हम उसके जीवन को बेहतर बना सकते हैं और कष्टों से बचा सकते हैं। ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही। इसका मतलब कि जितनी यंगर एज में, जितनी कम आयु में आप किसी बच्चे को या इंसान को देख लें और उसकी प्रकृति डायग्नोज कर दें, उसको बता दें किस चीज से सावधान रहना है, तो 40 के बाद, 50 के बाद जो भी आने वाला है उसको वो मोड़ सकता है और प्रिवेंट कर सकता है। तो इन दोनों का मिक्सिंग इसलिए जरूरी है, पामिस्ट्री और आयुर्वेद। तो बहुत अच्छी बातें आपने बताई आज और हमारे श्रोता जरूर इससे लाभ उठाएंगे। और अगली बातचीत हमारी होगी सिर्फ सपनों के बारे में, क्योंकि बहुत सारे इंटरेस्टिंग सपने हैं जो लोग आंसर्स चाहते हैं कि उनका क्या मायने हैं। तो वो हम आपको अगले इंटरव्यू में बताएंगे और आपसे जानना चाहेंगे उनका उत्तर, और फिर इन तीनों चीजों को टाई अप करेंगे। डॉक्टर त्रिपाठी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, और आपसे बातचीत होती रहेगी देसी जंक्शन वर्ल्ड वाइड रेडियो पे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।